समझ नहीं आता जी, ये श्रद्धा के लिए क्या करें हम। हाँ दुर्गा, मैं भी दामाद जी को लेकर बहुत चिंतित हूँ। क्या आपने अपने पहचान वाले में बात नहीं की थी दामाद जी के लिए? कैसी बात करती हो दुर्गा, यहाँ मेरे दामाद की नौकरी छूट गई है और क्या मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहूंगा? अरे मैंने बहुत हाथ पैर मारे हैं, मैंने अपनी सारी पहचान में पता किया है, लेकिन अभी कहीं भी नौकरी की कोई पद खाली नहीं है। हाँ जी, मेरी बेटी के हंसते खेलते घर पे न जाने किसकी नजर लग गई है। देखिए ना जी, पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन दामाद जी को कहीं भी नई नौकरी नहीं मिल रही है। विनोद आ गया, विनोद से पूछता हूँ। विनोद, नई नौकरी मिली क्या तेरे जिया जी को? अभी तक तो नहीं मिली है मम्मी, फिर भी मैंने बहुत सारी जगह पर बात करके रखा हूँ। मेरे कंपनी में भी अभी कोई भी पद खाली नहीं है। मैंने अपने बॉस से भी बात किया था। लेकिन मम्मी पापा, आप दीदी की ज्यादा चिंता मत किया कीजिए। अभी उसका भाई है ना, उसका भाई उसे ऐसी तकलीफ में थोड़ी ना छोड़ देगा। मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा मम्मी, आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए। इनकी तो जैसे कोई अपनी घर गृहस्थी है ही नहीं। अभी जाके अपनी मम्मी को बताती हूँ इनकी सारी बातें। ठीक है बेटा, और वैसे भी तुम्हारी दीदी का है ही कौन, सास ससुर तो पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे, और तुम्हारे जिया जी की अच्छी नौकरी और अच्छा व्यवहार देखकर हमने अपनी बेटी दिया था उन्हें। अब अचानक से उनकी कंपनी बंद हो गई तो वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बेचारे घर पर नहीं बैठे रहते, वो भी दिन भर बस नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। बेटा, मुझे श्रद्धा की बहुत याद आ गई है। क्या हम लोग 1-2 दिन के लिए श्रद्धा के पास नहीं जा सकते? ऐसी बात नहीं है माँ कि हम दीदी के घर नहीं जा सकते। जा तो सकते हैं, लेकिन हमारे जाने से दीदी की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। अरे जिया जी वैसे ही शर्मिंदा है मम्मी, क्यों अपने बच्चे और बीवी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और हमें देखकर जब हमारी खातिरदारी अच्छे से नहीं होगी तो उन्हें और बुरा लगेगा। एक काम करता हूँ मम्मी, मैं ही दीदी को यहाँ ले आता हूँ कुछ दिनों के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा बेटा। ठीक है मम्मी, कल मैं ऑफिस के बाद ही दीदी को लेने चले जाऊंगा। ठीक है बेटा। अरे बहुत भाग्यशाली माँ हूँ मैं, जो मुझे तुझ जैसा बेटा मिला है। अरे मुझे इनका समझ में नहीं आता कि इनका अपना कोई परिवार नहीं है, तो जब देखो तब मेरी दीदी। अरे मेरी दीदी का ही रटन लगा के रखे रहते हैं ये। इस तरह तो धीरे धीरे ये अपनी सारी कमाई और मेरे दहेज में लाए सारे रुपये अपने दीदी के यहाँ ये पहुँचा देंगे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? चलो 1-2 बार की मदद हो तो समझ में आता है। क्या जिया जी की नौकरी जीवन भर नहीं लगेगी तो जीवन भर ही अपने दीदी जिया जी को पालते रहेंगे? अभी बताती हूँ मैं अपनी मम्मी को। हेलो, हाँ बेटा, अरे लग गई तेरी नंदोई की नौकरी? नहीं माँ, यही तो समस्या है। अरे तो लग जाएगी बेटा। अरे उनकी नौकरी कभी भी लगे मम्मी, मुझे उनकी नौकरी से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। लेकिन इनको जानते नहीं हो क्या, ऐसे मरे जाते हैं अपने दीदी जिया जी के लिए। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा बेटा? दामाद जी का भी तो अपना खुद का एक परिवार है। यही तो समस्या है ना माँ, इन्हें कौन समझाए? ये तो किसी की बात जैसे सुनना ही नहीं चाहते। मैं बात करूँ क्या बेटा दामाद जी से? अरे रहने दीजिए मम्मी, आप बिल्कुल भी बात मत करना। ये अपने दीदी जिया जी के खिलाफ ना किसी के मुंह से कुछ सुन ही नहीं सकते। अगर गुस्से में आपको उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो ना, आप बात मत कीजिए, मैं ही संभालती हूँ सारा मामला। हाँ बेटा, थोड़ी चतुराई से काम ले, वरना दामाद जी तो सारा धन अपनी बहन और जिया जी में ही लुटा देंगे, तो तुम्हारे आने वाले संतान के लिए बचेगा ही क्या बेटा? पारुल। अच्छा ठीक है मम्मी, रखते हैं हम फोन, ये आ गए हैं। क्या हुआ पारुल, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं जी, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। अच्छा ठीक है, तो चलो जल्दी से खाना लगाओ, भूख लगी है मुझे। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। अरे हाँ पारुल, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। कल मैं ऑफिस के बाद ना सीधा दीदी के यहाँ जा रहा हूँ, तो शायद मुझे आने में देर हो जाए, या हो सकता है कि मैं एक दिन दीदी के यहाँ रुक जाऊँ और दूसरे दिन दीदी जिया जी को लेकर आऊंगा मैं। लेकिन वहाँ जाने की जरूरत ही क्या है जी? आप फोन कर दीजिए ना, जिया जी तो वैसे ही खाली पीली बैठे हैं, वही लाकर छोड़ जाएंगे दीदी को। पारुल, ये कैसी बात कर रहे हो तुम जिया जी को लेकर? अरे रिस्पेक्ट करो उनकी, वो तुमसे रिश्ते में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं। अरे वो हमेशा से खाली नहीं बैठे थे, उनकी अभी अभी नौकरी गई है। आप हर बातों का उल्टा ही मतलब क्यों निकाल लेते हैं जी? मैंने देखा है जब भी दीदी जिया जी की बात होगी आप हर बात को बस उल्टा ही ले लेते हैं। अरे ठीक है यार, अभी मुझे कोई बहस नहीं करनी, जल्दी से खाना खिला दो मुझे। ऐसे पूजा करते हैं अपनी दीदी जिया जी के जैसे वो इंसान नहीं भगवान है तो फटीचर कुछ तो है नहीं उनके पास। अरे 2 वक्त का भी खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं वो लोग। और दूसरे दिन विनोद ऑफिस जाते समय अपने माता पिता को दिलासा देता है कि वो दीदी को लेकर आ जाएगा। अरे मम्मी, आप अभी भी टेंशन में ही है? मैंने कहा ना मम्मी, आप दीदी की चिंता छोड़ दीजिए, आज मैं जा रहा हूँ ना दीदी को लेने। ठीक है बेटा। इस तरह से विनोद ऑफिस चला जाता है और ऑफिस के बाद शाम को वो अपनी बहन को लेने अपने बहन के घर पहुँचता है। दीदी। भाई, तू अचानक? हाँ दीदी, आपकी याद आई और मैं आपसे मिलने चला आया। अरे मिलने ही नहीं, मैं तो आपको लेने भी आया हूँ। नहीं मेरे भाई, अभी घर की हालत इतनी खराब है कि मैं तुम्हारी जिया जी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती अपने मायके। ये क्या दीदी, मैं आपको अकेले लेने नहीं आया हूँ,
जिया जी को भी लेकर जाऊंगा साथ में। अरे नहीं भाई, मैं तुम लोगों को बेकार में परेशान नहीं करना चाहती। अरे मैंने तो बातों में तुम्हें बैठने भी नहीं कहा। आओ बैठो भाई। और ये तुम्हारे हाथ में कैसा बक्सा है? हाँ दीदी, इसमें कुछ राशन का सामान लेकर आया हूँ मैं। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी भाई? कैसी जरूरत ना थी दीदी, क्या मैं आपके घर खाली हाथ आ जाता? लेकिन तुम्हें तो पता है ना भाई, तुम्हारे जिया जी को ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे तो उन्हें अच्छा ना लगे दीदी, ये तो मैंने अपनी भांजी और अपनी बहन के लिए ले आया हूँ। देखो भाई, तुम्हारे जिया जी भी आ गए। अरे साले साहब, कैसे अचानक आना हुआ आपका? क्या जिया जी, क्या मुझे आने के लिए आप लोगों को पहले बताना पड़ेगा क्या? मुझे जब आपकी याद आई मैं तब आ गया आप लोगों के पास। अच्छा श्रद्धा, तुमने अपने भाई को कुछ खिलाया पिलाया या नहीं? अरे कुछ खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है जिया जी, चलिए जल्दी से पैकिंग कीजिए, मैं आप लोगों को घर ले जाने आया हूँ। अरे कुछ दिन आप लोग हमारे साथ रहिए ना। अरे नहीं साले साहब, अभी तो मैं बस रोज दिन नौकरी की तलाश में सुबह से निकल जाता हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ जिया जी, आप तो वहाँ हमारे घर से भी निकल सकते हैं ना नौकरी की तलाश में, और दीदी मम्मी पापा के साथ रह लेगी तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाई, रहने दो ना, बेकार में ही मम्मी पापा परेशान होंगे। मम्मी पापा इन्हें देख देख कर और दुखी होंगे भाई। ऐसी कोई बात नहीं होगी दीदी, बल्कि मम्मी ने ही जिद किया है कि कुछ दिन मम्मी पापा आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं। इस तरह से विनोद अपने जिया जी को जिद करके मना ही लेता है और उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। मम्मी देखिए, मैंने दीदी जिया जी को ले आया। अरे आओ बेटा, कितना अच्छा लग रहा है तुम लोगों को यहाँ देखकर। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। हाँ खुश रहो बेटा। अले ले ले ले, पली क्या कर रही है? ले पली नानी के घर आई है। ला बेटा श्रद्धा, परी को मेरी गोद में दे दे। ठीक है मम्मी, आप लोग बैठिए, मैं भाभी से मिलकर आ जाती हूँ। अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो बेटा, आज नहीं कल तुम्हें काम मिल ही जाएगा। हाँ मम्मी जी, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति को जॉब क्यों नहीं मिलेगा? जरूर जॉब मिलेगा तुम्हें। हाँ जिया जी, मैंने भी बहुत सारे कंपनी में बात करके रखी है, जैसे ही पोस्ट खाली होगी वैसे ही आपको नौकरी मिल जाएगी। आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? और हम सब है ना जिया जी आपके साथ, आप अकेले नहीं हो। हाँ विनोद, तुम काफी समझदार हो। यहाँ सब लोग बैठकर बस काम के सिलसिले में बातचीत करते रहते हैं और अंदर जाके श्रद्धा अपनी भाभी से मिलती है। ऐसे ले आए हैं अपनी दीदी जिया जी को जैसे ये कोई धर्मशाला होगा। अरे दीदी जिया जी को भी तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए। अब उनके भाई ने कहा चलो तो वो मुंह उठाकर चले भी आए। हे भगवान, पता नहीं कितने दिन झेलना पड़ेगा इन्हें। भाभी भाभी। हाँ दीदी, और बताइए कैसे हैं आप? हाँ ठीक ही हूँ भाभी। और आप सब कैसे हैं भाभी? अब हमारा तो हाल मत पूछिए दीदी, यहाँ तो बस 24 घंटा टेंशन ही बना रहता है घर में। अरे कोई किसी से कुछ बोलता नहीं, बस सबका मुंह लटका रहता है, जैसे खुशहाली छीनी गई होगी इस घर से। पता नहीं कौन मनहूस है जिस घर की सारी खुशियाँ खा गई। अरे बहू, तुम यहाँ खड़े होकर बातें कर रही हो, बाहर दामाद जी बैठे हुए हैं, जरा चाय पानी लेकर आओ। हाँ मम्मी जी, जिया जी को कौन सा कहीं नौकरी पर जाना है अभी, उन्हें आराम से बैठने दीजिए ना, ले आती हूँ मैं चाय पानी। और तुम थोड़ा धीरे बोला करो बहू। क्या मम्मी जी, मैं कौन सा चीख चीख कर बोल रही हूँ, धीरे ही तो बोल रही हूँ। अब आपको अचानक से आज मेरी आवाज तेज लग रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, ले आओ जल्दी से चाय पानी। इस तरह से अलका अपनी ननद का बेहद अपमान करती है और वो अपने नंदोई को भी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे तो ऑर्डर लगा कर गई है मम्मी जी कि बाहर दामाद जी बैठे हैं, जल्दी लेकर आओ, जैसे दामाद जी को कोई भारी ड्यूटी में जाना है। नमस्ते जिया जी। हाँ नमस्ते, और कैसी हो अलका? अच्छी हूँ जिया जी मैं। अरे ये क्या बेटा, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी ले आती। मम्मी जी खाना तो लगभग तैयार ही है ना, चाय पीने के बाद जिया जी सीधे खाना खा लेंगे। पियो बेटा चाय, अभी थोड़ी देर बाद हम सब साथ में खाना खा लेते हैं। जी मम्मी जी। भाभी, मैं आपकी कुछ मदद करवा दूं? हाँ दीदी, मैंने आटा गूंथ दिया है, आप पराठे सेक लीजिए। ठीक है भाभी, मैं जाकर जरा फुर्सत से अपनी मम्मी से बात कर लूं। हेलो, देखिए ना मम्मी, ये फिर अपने दीदी जिया जी को उठा ले आए, पता नहीं इन्हें कब तक झेलना होगा। मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही है ना मम्मी, मैं तो इनकी बेइज्जती का ना एक मौका नहीं छोड़ना चाहती। मैं तो बस यही चाहती हूँ मम्मी, ये कब यहाँ से शर्म के कारण वापस अपने घर लौट जाए। मैं इन लोगों के साथ ना बिल्कुल एक मिनट भी यहाँ रहना नहीं चाहती। क्या मम्मी, कुछ तो बोलिए आप। वो क्या है ना दीदी, मम्मी अपना फोन किचन में भूल गई थी, मैं आपकी भाभी बोल रही हूँ। क्या आप बोल रहे हो? फिर इतने देर से चुप होकर मेरी बात क्यों सुन रहे थे भाभी आप? लेकिन दीदी, आपने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? वैसे क्या हो गया है दीदी आपके ससुराल में? अरे क्या बताऊं भाभी, ये हमारे नंदोई है ना, इनकी नौकरी छूट गई है और नौकरी छूटे 6 महीने हो गए हैं भाभी। ये तो बहुत ही दुख की बात है दीदी।
हाँ भाभी, उनके लिए होना था ये दुख की बात, लेकिन उनका कम, लेकिन हमारे ससुराल में बड़ा दुख छा गया है। यहाँ तो ऐसा माहौल छा गया है भाभी, मानो नंदोई जी की नौकरी नहीं छूटी हो, बस हमारे घर वालों की नौकरी छूट गई हो। लेकिन दीदी, सच में ये बहुत दुख की बात है। और आपके सास ससुर तो दीदी के माता पिता है ना, उनको तो बहुत दुख हो रहा होगा। और उनका एक इकलौता भाई है ना, भाई को भी तो बहुत तकलीफ हो रही होगी कि बहन के घर में इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अरे इकलौता भाई है तो क्या हुआ भाभी, अरे उनकी भी तो अपनी एक घर गृहस्थी है, क्या सारा धन अपनी बहन को ही लुटा देंगे? ये तो बहुत ही गलत बात है दीदी, आपको अपने ननद नंदोई के प्रति ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये तो उनके लिए बहुत बुरा समय है और इस बुरे समय में आप लोगों को दिल से उनका साथ देना चाहिए। समय तो आज नहीं कल कट ही जाएगा दीदी, लेकिन जो उनकी मदद करेगा इस समय में वो जीवन भर उनका एहसान मानेंगे। आप तो अपनी पंचायतें बंद कीजिए भाभी, जब मम्मी आएगी ना तब बात करवाना मेरी। ये भाभी की बातों से तो ऐसा लग रहा था मानो मैं इनकी सगी नहीं, मेरी ननद इनकी सगी होगी। सच में ये माँ बेटी तो ना बहुत ही निर्दयी है, कभी किसी के दुख को नहीं समझती। कैसे मुंह पर फोन काट दिया इसने मेरे, लेकिन मौका आने पर ना मैं ये अलका दीदी को बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी, इसे समझाऊंगी कि एक बेटी के लिए अपना मायका होता क्या है। अलका, खाना लगाओ बेटा। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं इन गरीबों को अपने हाथ से परस कर खाना खिलाऊंगी। खाइए ना दामाद जी, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। बेटा अलका, तुम्हारे पापा जी नहीं आए क्या अभी तक? नहीं मम्मी जी, पापा जी दीदी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो बाद में दीदी के साथ खा लेंगे, अभी आप खा लीजिए जिया जी के साथ। कैसा बना है बेटा खाना? जी मम्मी जी, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। थोड़ी सी पनीर की सब्जी और ले आओ दामाद जी के लिए। नहीं है मम्मी जी सब्जी, मैंने सिर्फ 5 कटोरी ही सब्जी बनाई थी। नहीं मम्मी जी, इतनी सब्जी काफी है मेरे लिए। अरे अच्छे से खाओ ना बेटा। हाँ मम्मी जी। ये सब अलका जानबूझकर कर रही थी ताकि उनके ननद नंदोई जल्दी से अपमानित होकर अपने घर वापस लौट जाएं। और कहीं न कहीं अलका के ननद नंदोई को उसके इस व्यवहार से समझ में आ गया था कि वो नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ रहें। सच में मम्मी जी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। धन्यवाद अलका, जो तुमने इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया हमें। हाँ जी अजी, आपने तो बहुत दिनों से ऐसा खाना खाया भी नहीं होगा। क्यों अलका, बस करो, क्या कुछ भी बोले जाती हो? अरे मैंने कहा कुछ कहा मम्मी जी, सच्ची तो कह रही हूँ। बेचारे जिया जी पूरे 6 महीने हो गए उनकी नौकरी छूटे, तो कहाँ से अच्छा खाना खा पाएंगे मम्मी जी? बताइए ना जिया जी, मैंने कौन सा गलत कहा है? ठीक है मम्मी जी, मैं सामने हॉल में जाकर बैठता हूँ। अरे तुम ये कितनी बदतमीजी करने लगी हो आजकल। मुझे अच्छे से पता है कि अभी पनीर की सब्जी बहुत सारी रखी हुई है, अभी किसी ने खाना ही कहाँ खाया है। तुमने ऐसा क्यों कह दिया कि नहीं है पनीर की सब्जी? अरे थोड़ी सी सब्जी ला ही देती तो क्या बिगड़ जाता? अरे तो मैंने 5 लोगों के हिसाब से ही खाना बनाया है मम्मी जी। ये बताओ अलका, यदि मैंने तुमसे अलग से पनीर की सब्जी मांगा होता तो क्या तुम मुझे मना कर देती? आपकी बात अलग है मम्मी जी, मैं आपको कभी मना नहीं कर सकती। अब ये सब बेकार की बहस नहीं करना है मम्मी जी मुझे, आप भी जाकर आराम कीजिए, मुझे भी भूख लगी है। श्रद्धा, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई बेटा, मैंने तो तुम लोगों को यहाँ 2-4 दिन रहने बुलवाया है और तुम दूसरे दिन ही घर जाने की बात कर रहे हो। ये ठीक ही तो कह रहे हैं मम्मी, क्यों हम बेकार में आप लोगों को परेशान करें। अरे तुम ये क्या बोल रही हो बेटा, क्या आंखों के लिए पलकें बोझ होती है? हाँ दीदी, इसलिए तो लेकर आया हूँ मैं आप लोगों को यहाँ कि आप लोग हमारे साथ रहिए कुछ दिन। नहीं भाई, जाने दो हम लोगों को। अरे नहीं दीदी, किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? अरे नहीं भाई, कौन क्यों कुछ कहेगा हमें? हाँ बेटा, अभी हम तुम लोगों को नहीं जाने देंगे, अभी तुम्हें 3-4 दिन रुकना ही होगा यहाँ। ठीक है पापा। इस तरह से श्रद्धा अपने मम्मी पापा और भाई की जिद के कारण रुक ही जाती है मजबूरी में। क्या हुआ दीदी, क्यों इतना परेशान होती हैं आप? मैंने कहा ना दीदी, बस 1-8 महीने की बात है, फिर जिया जी को नौकरी मिल जाएगी और आप लोगों की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ भाई, वो तो सब ठीक है, लेकिन इन्होंने ना हमारे एक रिश्तेदार से पैसे उधार लिए थे और वो है कि सांस नहीं ले रहे हैं, बस बोलते हैं किसी भी हालत में उन्हें रुपए वापस चाहिए। अच्छा, कितने रुपए लिए थे दीदी? 20,000 रुपए लिए थे भाई। दीदी, मैंने आपके खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया है। 1 लाख रुपए? ये क्या बात हुई भाई, इतने रुपए ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे दीदी, जब जिया जी की नौकरी लग जाएगी ना, तब आप मुझे रुपए लौटा देना। अभी तो आपको जहाँ भी जरूरत हो इन रुपए का उपयोग कर लीजिए आप। क्या बताऊं भाई, तुम्हारे सिवा हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें साथ नहीं दिया, लेकिन तुम हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे भाई। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा भाई मिला है, और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमेशा मेरे भाई को भगवान जी खुश रखे। आ तो जाइए कमरे में, बताती हूँ इन्हें मैं। आ गए आप, सारे पैसे अपनी बहन पर लुटाकर। अलका, ये कौन सा तरीका है बात करने का? अरे आखिर जरूरत क्या है हर बार अपनी बहन को इतने रुपए देने का? मुझे तो लगता है वो जानबूझकर आपके सामने रोती है ताकि आप उसे पैसे दे सके। अलका, तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ।
जिया जी की नौकरी जाने के बाद उनकी हालत खराब हो चुकी है, और ऐसे समय में यदि मैंने अपनी बहन की मदद नहीं की तो धिक्कार है मेरे भाई होने पर। सुनिए विनोद जी, मैंने अपने दहेज में बहुत सारे रुपए लाए हैं और आपकी सैलरी में भी सिर्फ मेरा ही अधिकार है। इस तरह मैं आपको अपनी बहन पर पैसे लुटाते नहीं देख सकती। अलका, आज के बाद मेरी बहन के बारे में बोलने से पहले 4 बार सोचना, समझ में आया तुम्हें? और मैं अपनी बहन की मदद ना तुम्हारे माँ बाप के दिए पैसों से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दम से अपनी बहन की मदद कर रहा हूँ। और मेरे जिया जी की नौकरी जीवन भर भी नहीं लगी ना, तब भी मैं उन्हें बैठा कर पाल सकता हूँ। क्या ऐसी बात है? तो रहिए अपने दीदी जिया जी के साथ, मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, तुम शौक से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। मैं अभी फोन लगाकर बताती हूँ अपनी मम्मी को। हाँ, जिसको बताना है उसको बताओ। हेलो, हाँ बेटा। मम्मी, मैं आज ही ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर आ रही हूँ। ना बेटा, तू ऐसा गजब मत करना। तेरी भाभी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपकी बेटी लड़ झगड़ कर मायके आएगी तो मैं भी हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। क्या भाभी ने ऐसा कहा? माँ आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ बेटा, तू भी अपने ससुराल में खुश रहे और तेरी भाभी को भी उसके ससुराल में खुश रहने दे। तू अपने घर के मामलों में ना हम लोगों को दूर ही रख तो ही अच्छा है। ये सब सुनकर तो जैसे अलका के पैरों तले से जमीन ही खिसक गया हो। अब अलका के मायके वाला घमंड चूर चूर हो गया था। अब अलका ने भी सोचा कि माफी मांगने में ही भलाई है। मुझे माफ कर दीजिए विनोद जी, पता नहीं मैं कैसे भूल गई थी कि दीदी तो आपकी सगी बहन है। अरे आप मदद नहीं करेंगे तो कौन उनकी मदद करेगा? हैं? इसे क्या हो गया अचानक से? मैं आज के बाद कभी भी आपको अपनी बहन की मदद करने से नहीं रोकूंगी जी, बल्कि आपका फर्ज है मैं भी दीदी जिया जी की मदद करूंगी। और जब तक जिया जी की नौकरी नहीं लगती ना, मैं यही रहने बोलूंगी दीदी जिया जी को और खूब सेवा करूंगी उनकी। थैंक यू सो मच अलका, मुझे आज ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई। कभी कभी कल्टी मार लेना ही ज्यादा फायदेमंद होता है।